नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। गुरुग्राम में आज सुबह अचानक ईडी की टीम ने 2 बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के लोगों में हलचल है और अभी तक जांच एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे मामला और गंभीर लग रहा है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर के पास किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज सुबह से नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सड़क पर लंबा जाम लग गया है और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस और प्रशासन किसानों से बातचीत कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रास्ता खुल सके और हालात सामान्य हो सके। महेंद्रगढ़ के कनीना इलाके में आज सुबह एक निजी स्कूल बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा और अभिभावक बेहद चिंतित नजर आए, जबकि प्रशासन जांच में जुट गया है। करनाल में आज सुबह करीब 7 बजे एक राइस मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन मिल में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। रोहतक पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। ओपीडी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन डॉक्टरों से बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अंबाला कैंट में आज सुबह 2 गुटों के बीच अचानक झड़प हो गई, जो पत्थरबाजी में बदल गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इलाके में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से आज पहली कमर्शियल फ्लाइट के ट्रायल रन को मंजूरी मिल गई है। यह खबर क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की तरह है। अब जल्द ही नियमित उड़ानों की शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सिरसा के डबवाली इलाके में एंटी नारकोटिक्स टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 250 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। पंचकूला में जमीन घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एचएसवीपी के 3 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे और जांच की बात कही जा रही है। यमुनानगर में अवैध खनन रोकने गई टीम पर आज सुबह हमला कर दिया गया। हमलावरों ने अधिकारियों की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। घटना के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और दोषियों की तलाश शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में आज सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है और मामले की जांच तेजी से की जा रही है। जींद कोर्ट ने पुरानी रंजिश में हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और न्याय मिलने की बात कही है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस कारण दिल्ली जयपुर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। भिवानी में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। सुबह की शिफ्ट में 10 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। प्रशासन अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है। पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना में कचरा डालने वाली 3 यूनिट्स को सील कर दिया है। यह कार्रवाई पर्यावरण सुरक्षा के तहत की गई है और अन्य उद्योगों को भी चेतावनी दी गई है। कैथल में गैंगवार की आशंका के बीच एक गैंगस्टर पर फायरिंग हुई है। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। फतेहाबाद में अचानक आई तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है और किसान प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। नूह और फिरोजपुर झिड़का में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज सुबह से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पलवल में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 12 देसी कट्टे बरामद हुए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र में चैत्र 14 मेले को लेकर प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। झज्जर के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने की खबर आई है। एहतियात के तौर पर आसपास का इलाका खाली कराया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और प्रशासन स्थिति संभालने में जुटा है। अंबाला में सीएम फ्लाइंग ने एक कोल्ड ड्रिंक गोदाम पर छापा मारा, जहां एक्सपायरी डेट का बड़ा स्टॉक मिला। अब अधिकारियों ने सामान जब्त कर लिया है और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
रिठाला से कुंडली तक मेट्रो विस्तार के लिए फंड जारी हो गया है। इससे सोनीपत तक काम तेज होगा। आने वाले समय में लोगों को दिल्ली आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक भी कम होगा। 590 करोड़ के बैंक घोटाले में 2 और सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों की जांच अब अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। छात्र और अभिभावक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से कई जगह गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है। किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। कृषि विभाग ने नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी कराने की बात कही है। जींद के गांव कंडेला में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 संदिग्धों को नामजद किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। रेवाड़ी में एक रिटायर्ड फौजी से शेयर बाजार के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कराया है और जांच जारी है। महेंद्रगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या गंभीर हो गई है। महिलाओं ने विरोध में मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पीने के पानी के लिए रोजाना कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यमुनानगर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 पोकलैंड मशीनें सीज की गई हैं। माइनिंग विभाग ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग की तैयारी शुरू कर दी है। उनका पूरा फोकस आने वाले बड़े टूर्नामेंट और ओलंपिक पर है। फैंस को उनसे फिर गोल्ड की उम्मीद है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। 120 घरों पर छापा मारकर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि बिजली चोरी बंद करें। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने आज स्नातक परीक्षाओं की नई डेट शीट जारी की। छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाएं समय पर आयोजित होंगी और छात्रों को पूरी सुविधा मिलेगी। जींद के पास आज तड़के पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ बरामद किए। छापेमारी अभी जारी है और पुलिस आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन बढ़ा रही है। अधिकारियों ने चेताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अंबाला छावनी में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खिलाड़ियों ने उत्साह और उमंग के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू की। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा। खेलों में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर क्षेत्र के लोग भी बहुत उत्साहित हैं। रोहतक पीजीआई में आज नई MRI मशीन का उद्घाटन हुआ। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इससे मरीजों की लंबी वेटिंग कम होगी और जांच की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। डॉक्टरों ने कहा कि मशीन से जल्दी और सही रिपोर्ट मिलने से इलाज में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। फरीदाबाद नगर निगम ने शहर के 5 प्रमुख इलाकों में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने अवैध निर्माण ढाए और नोटिस दिए। स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे सड़क और नालियों की सफाई आसान होगी और रहवासियों की सुरक्षा बेहतर होगी। प्रशासन ने सभी को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। हिसार में आज अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लू, हीट वेव की चेतावनी जारी की। लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई। प्रशासन ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम हो। सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया। अधिकारी बता रहे हैं कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने का कारण जांच के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत नूह और पलवल के सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी खड़ी कर दी। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि इससे अपराध और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण मिलेगा। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की सलाह दी गई है। पंचकूला के सेक्टर 5 में आज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और प्रशासन के बीच पानी की किल्लत को लेकर इमरजेंसी मीटिंग हुई। अधिकारी ने बताया कि जल सप्लाई नियमित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। लोगों ने भी सुझाव दिए ताकि पानी की समस्या लंबे समय तक बनी न रहे। चरखी दादरी में आज सुबह किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू किया। किसानों का कहना है कि उन्हें फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिला है। प्रशासन ने बताया कि बातचीत के लिए एक टीम जल्द मौके पर पहुंचेगी और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर आज नई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों ATVM ने काम करना शुरू किया। यात्रियों ने इसे सुविधाजनक बताया। अधिकारी बता रहे हैं कि इससे लंबी कतारें कम होंगी और टिकट लेने में समय की बचत होगी। भविष्य में इसे और कई स्टेशनों पर लागू करने की योजना है। भिवानी के एक युवा खिलाड़ी ने आज राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। खेल प्रेमियों ने खिलाड़ी को बधाई दी। जिला प्रशासन ने भी उसका सम्मान किया। यह सफलता अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी और खेल क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभा को पहचान मिलेगी। सिरसा में आज सुबह डेरा समर्थकों और स्थानीय प्रशासन के बीच जमीन विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अधिकारियों ने बातचीत के माध्यम से स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई। करनाल के नीलोखेड़ी में आज एक बड़े राइस मिल पर CM फ्लाइंग स्क्वाड ने छापेमारी की। रिकॉर्ड जब्त किए गए और निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रशासन ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे से इस तरह की गड़बड़ी रोकने के उपाय किए जाएंगे। कैथल में बिजली निगम ने आज बकाया बिल न भरने वाले 100 से अधिक कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया। अधिकारी बता रहे हैं कि नियमानुसार बिल न जमा करने वालों को चेतावनी दी गई। प्रशासन का कहना है कि समय पर बिल जमा करने से सेवा बाधित नहीं होगी और सभी को सुविधा मिलती रहेगी। झज्जर में आज सुबह एक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अधिकारी क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रहे हैं और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। जांच जारी है। प्रशासन ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करनी चाहिए। यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज का जलस्तर आज सुबह स्थिर दर्ज किया गया। निचले इलाकों में अलर्ट हटा लिया गया। अधिकारी बता रहे हैं कि जल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान रखा जा रहा है। लोगों से अपील की गई कि वे सतर्क रहें और बैराज के आसपास सावधानी बरतें। फतेहाबाद के रतिया इलाके में आज नशा तस्करों के खिलाफ ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में सामूहिक रूप से समस्या का समाधान निकालने की योजना है। अधिकारी ग्रामीणों के साथ चर्चा कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि कानून का पालन करते हुए कार्रवाई होगी। महेंद्रगढ़ में आज सुबह केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र प्रशासन से समाधान चाहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो गई है और छात्रों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि स्थिति शांत हो। पानीपत की रिफाइनरी में आज सुरक्षा मानकों की जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया। अधिकारी बताते हैं कि यह अभ्यास आपातकालीन स्थिति में तेजी से और सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए किया गया। इससे भविष्य में किसी दुर्घटना की संभावना कम होगी। गुरुग्राम पुलिस ने आज सुबह एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह के 3 सदस्यों को दिल्ली बॉर्डर से दबोचा। पुलिस ने चोरी की गई गाड़ियों को बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य भी पकड़ में आएंगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और सुरक्षा पर भरोसा जताया। हिसार के सिविल अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। पेहोवा में धान खरीद घोटाले में 5.5 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मार्केट कमेटी के पूर्व सचिव समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चरखी दादरी के एक गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, जिससे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति पंजाब और हिमाचल से ज्यादा मजबूत है। सरकार इसे अपनी नीतियों का परिणाम बता रही है और आगे भी विकास पर जोर देने की बात कर रही है। पंचकूला में जीरो वेस्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन ने डोर टू डोर चेकिंग अभियान शुरू किया है। लोगों को कचरा अलग अलग रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अवैध कॉलोनियों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। फरीदाबाद और गुरुग्राम की 50 से ज्यादा कॉलोनियों में रजिस्ट्री पूरी तरह रोक दी गई है। अब बिना मंजूरी के प्लॉट खरीदने वालों को नुकसान हो सकता है। अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं कि पहले वैधता जांच लें, नहीं तो पैसा फंस सकता है। मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी की सरकार ने इसे लागू कर लोगों को बड़ी राहत दी है। अब घर में छोटी दुकान या काम आसानी से शुरू किया जा सकेगा। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। खासकर शहरों और कस्बों में इसका असर जल्दी दिखेगा।
फरीदाबाद के शाहपुर गांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, करीब 2 एकड़ की कॉलोनी पूरी तरह तोड़ दी गई। अधिकारी पहले ही नोटिस दे चुके थे, लेकिन लोगों ने अनदेखी की। अब प्रशासन साफ कह रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई और तेज होगी। दिल्ली से पानीपत और करनाल तक नमो भारत रैपिड रेल को मंजूरी मिल गई है। 136 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 11 स्टेशन बनेंगे। इससे यात्रा बहुत तेज और आसान हो जाएगी। रोज आने जाने वाले लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी कम होगा। आज हरियाणा में मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान भी गिरा है। किसानों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर कार लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। ये लोग गन पॉइंट पर वारदात करते थे। पुलिस ने इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं और अब इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। सिरसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख से ज्यादा नशीली गोलियां जब्त की हैं। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है, इसलिए आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कतर से रोहतक और झज्जर के 12 युवक सुरक्षित वापस लौट आए हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण उन्हें वापस बुलाया गया था। घर पहुंचने पर परिवार वालों ने उनका स्वागत किया और राहत की सांस ली। प्रदेश में घरेलू गैस के गलत इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ गई है। छापेमारी के दौरान 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि जो लोग घरेलू गैस को व्यावसायिक काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। अब सरकार व्यवस्था सुधारने और छात्रों को बेहतर सुविधा देने की बात कर रही है। KMP एक्सप्रेसवे पर एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें फरीदाबाद के एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। हादसा देर रात हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में सीवर जाम होने से सड़कों पर पानी भर गया है। लोग काफी परेशान हैं और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या हल नहीं हुई। नूंह में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गोवंश से भरा एक कैंटर पकड़ा, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है और इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा कैबिनेट ने आज 12 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें नई आबकारी नीति के नियमों में बदलाव शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह बदलाव व्यापारियों और आम लोगों दोनों के लिए आसान और पारदर्शी होंगे। फैसले से राज्य की शराब नीति और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार आएगा और नियमों की जटिलता कम होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा की कि राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नया डेटा पोर्टल शाम तक लाइव हो जाएगा। इससे सभी कर्मचारियों की जानकारी सुरक्षित और अपडेटेड रहेगी। सरकारी विभाग इसे लगातार मॉनिटर करेंगे और पक्का होने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आज एक बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में छोटे और बड़े व्यवसाय दोनों को शामिल किया जाएगा, जिससे आसपास के इलाके की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर आज कार्य मंत्रणा समिति BAC की बैठक बुलाई गई। बैठक में ये सदस्यों ने सत्र के एजेंडों पर चर्चा की और यह तय किया कि बजट और नए कानूनों पर त्वरित निर्णय लिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि सत्र के दौरान सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन होगा।